ये है आपकी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की। लाइट के फिनोमिना, लाइट के लॉ के बारे में बात होने वाली है इसके अंदर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। जब लाइट रे आती है किसी मिरर यानी पॉलिश सरफेस पे तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जब वो वापस जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और सेंटर यानी ये जो लाइन है जो सीधी आ रही है मिरर पे और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ साथ पॉलिश सरफेस यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि भाई कोई भी स्मूथ सरफेस हो, लाइट रे जब आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट एक बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक ही प्लेन पर यानी एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, वो ये वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं सवालों की। कहा गया है कि जब आप लाइट रे को कॉन्केव मिरर के ऊपर करते हैं तो वहां पे जो एंगल बनते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसका आंसर डी है। इन द गिवन फिगर रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर रेस्पेक्टिवली। भाई रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड कौन सी है? जो वापस आ रही है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सी है। और इंसिडेंट कौन सी है? जो रे फिर आ रही है वो है ए। तो सी एंड ए इसका आंसर है डी। देखो ये इस एरो से पता लग रहा है कि ये रे आ रही है और ये रे वापस जा रही है। पूछा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री। भाई ये जो एंगल है ये है आपका 60 डिग्री। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल क्या होगा? भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो 60 डिग्री तो पहला वाला होगा, इनमें से होगा। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है एंगल ऑफ नॉर्मल कौन सा होगा? तो ये एंगल इसके साथ जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इसका डी है और बीच वाले का आंसर है डी। ठीक है, डी डी ए फाइनली आंसर इसका हो जाएगा। जल्दी से समझकर बिना गलत किए करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल बजते ही आपको पता लग जाएगा कि वर्कशीट सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू।